क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में पड़ा ये कागज का नोट सिर्फ एक कागज ही क्यों है? इसकी अपनी कोई कीमत क्यों नहीं? आज आप इस नोट से 1 किलो सेब खरीद सकते हैं, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद इससे एक चॉकलेट भी ना आए। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 50 साल पहले तक हर नोट के पीछे सोना होता था। अगर आपके पास $10 का नोट था तो आप बैंक जाकर इसके बदले असली सोना ले सकते थे। फिर 15 अगस्त 1971 की उस रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसमें रातों रात सोने को कागज से अलग कर दिया। दुनिया उसे निक्सन शॉक कहती है, लेकिन असल में ये मॉडर्न तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे हमें गोल्ड स्टैंडर्ड से निकालकर महंगाई के कभी ना खत्म होने वाले दलदल में फेंका गया। सदियों से इंसान ने सोने को ही असली दौलत माना। क्यों? क्योंकि सोना महदूद है। इसे आप मशीन में प्रिंट नहीं कर सकते। इसे जमीन से निकालने में मेहनत लगती है। दुनिया भर के मुल्क जब एक दूसरे से तिजारत करते थे तो वो कागज के टुकड़े नहीं बल्कि सोना मांगते थे। 1944 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हो रही थी, दुनिया के बड़े मुल्क एक होटल में इकट्ठे हुए जिसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वहां ये फैसला हुआ कि अमेरिकी डॉलर को सोने के साथ जोड़ दिया जाए, यानी $35 बराबर होंगे 1 औंस सोने के। दुनिया ने इस पर भरोसा किया क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा था। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसी गेम खेली जो किसी ने सोची न थी। 1960 की दहाई में अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग में फंस गया, वियतनाम वॉर। जंगें बहुत महंगी होती है। अमेरिका को पैसा चाहिए था, लेकिन उनके पास इतना सोना नहीं था जितना उन्हें पैसा प्रिंट करना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छुपके सोना ना होने के बावजूद धड़ाधड़ डॉलर छापना शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्रांस के सदर को शक हो गया। इन्होंने अमेरिका से कहा, हमें अपने डॉलर वापस लो और हमारा सोना हमें वापस करो। यूरोप के बाकी मुल्क भी लाइन में लग गए। अमेरिका के पास सोना खत्म हो रहा था और बाहर डॉलर का ढेर लग गया था। अमेरिका फंस चुका था। इतवार की रात थी। रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए। उन्होंने बिना किसी मुल्क को बताए, बिना किसी वार्निंग के गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफॉल्ट था। रातों रात दुनिया भर में पड़ा डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया जिसकी वैल्यू सिर्फ यकीन पर टक गई। इसे फैट करेंसी कहते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? हुकूमतों ने जितना चाहा पैसा प्रिंट किया। जब पैसा ज्यादा प्रिंट होता है तो इसकी औकात कम हो जाती है। इसी वजह से 1971 में जो घर $20,000 का था, आज वो $5 लाख का है। हम अमीर नहीं हो रहे, हमारा पैसा मर रहा है। आज पाकिस्तान और इंडिया में जो महंगाई हम देखते हैं उसकी जड़ वही 1971 का फैसला है। जब तक सोना पैसे के पीछे था, महंगाई कंट्रोल में थी। आज बैंक और हुकूमतें कागज छापती हैं और हम उसकी कीमत अपनी मेहनत और वक्त से चुकाते हैं। सोना आज भी वही है। डॉलर और रुपए गिर रहे हैं। क्या हम कभी इस पुराने निजाम पर वापस जा पाएंगे या ये कागजी बादशाहत ऐसे ही चलती रहेगी? आपको क्या लगता है? क्या सोना ही असली दौलत है? कमेंट में अपनी राय लाजमी दे। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे द पेट्रो डॉलर की, कैसे अमेरिका ने तेल के जरिए डॉलर को दोबारा जिंदा किया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका द फैक्ट मर्चेंट। अल्लाह हाफिज।